हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में। जो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया था। अच्छे से समझ लिया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है, उसमें क्या होता है और वो हाइपोथेटिकल क्यों होती है, इमेजिनेशन क्यों होती है उसके अंदर। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का सेकंड टाइप, दैट इज़ लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है ना। हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है एक्चुअल में होता क्या है और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड के अंदर भी और नीट के एग्ज़ाम में भी। ठीक है ना। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन हैं वो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ का एक सेकंड टाइप है, वो क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में हमने क्या एज्यूम किया था, रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड। हमने देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड मात्रा में है, बट इट इज़ नेवर द केस इन रियल सिचुएशन। आप एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एक जगह है जहाँ पे ना तो रहने के लिए जगह की कोई कमी, चाहे वहाँ पे कितने भी ऑर्गेनिज्म आते जाएं, क्या वो कभी ख़त्म नहीं होगा? है, कभी ख़त्म नहीं होगा क्या? कि वहाँ पे मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म है और वो क्या रिप्रोड्यूस करता जा रहा है कंटिन्यूसली करता जा रहा है ना। बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स आती जा रही है वहाँ पे। तो क्या वो जगह कभी भी भरेगी नहीं, कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जगह कितने भी ऑर्गेनिज्म आते चले जाएं फिर भी कम नहीं पड़ रही है। तो कभी ना कभी तो कम पड़ेगी वो, कभी ना कभी तो वहाँ का जो खाना है, वहाँ पे जो फूड रिसोर्सेज है, वाटर है, वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। एक टाइम पे तो ख़त्म होगा, चाहे कई साल बाद ख़त्म हो जाए, हज़ारों साल बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन होगा तो ज़रूर। ठीक है, ऐसी तो बात नहीं है कि वहाँ पे मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो एक हाइपोथेटिकल बात हो जाती है, ये एक्चुअल में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ समय के लिए देखा जा सकता है, बट ये हमेशा के लिए नहीं देखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हाइपोथेटिकल माना गया है, इसको एक इमेजिनरी माना गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नेवर द केस इन रियल सिचुएशन। रियल में ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या मेंशन है, एज पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी को हम पॉपुलेशन साइज भी बोलते हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ईच इंडिविजुअल हैज़ फ्यूअर रिसोर्स ड्यू टू कॉम्पिटिशन। तो क्या है, जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहेंगे, कॉम्पिटिशन के कारण वो रिसोर्स है वो कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि एक पॉपुलेशन वहाँ रह गई है, दूसरी पॉपुलेशन आ गई, तो दूसरी पॉपुलेशन क्या है, वो खाना चाहेगी, उस छीन के उससे खाना खाने के लिए वो लड़ेगी, उससे कॉम्पीट करेगी उससे। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, कभी ना कभी तो जब वो कंपटीशन करेंगे, भाई कंपटीशन हो ही क्यों रहा है, क्योंकि खाने की कमी बढ़ रही है। अगर खाने की कमी ना हो तो कंपटीशन क्यों होगा? है कि नहीं है। अब खाना बहुत अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो सब आराम से रहेंगे, लड़ेंगे क्यों आपस में, कॉम्पीट क्यों करेंगे आपस में। तो जब रिसोर्स की कमी हो रही है तभी तो वो कॉम्पीट कर रहे हैं, तभी तो वो लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है ना। तो कभी ना कभी तो खाने की कमी पड़ेगी, फूड की कमी पड़ेगी, स्पेस की कमी पड़ेगी, वाटर की कमी पड़ेगी। तो ये एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि कभी कम नहीं होगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, कभी ना कभी तो पैसा। देखो, एक किसी व्यक्ति के पास पैसा है, अगर वो आज कमाना छोड़ देता है, चाहे वो कितना भी करोड़पति अरबपति मतलब कितना भी पास उसके पास पैसा क्यों ना हो, वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा। चाहे उसकी जनरेशन में ख़त्म ना हो, वो खुद अपनी लाइफ टाइम में ख़त्म ना कर पाए, उसके बच्चे आएंगे, वो अगर ना कमाएं, ठीक है ना, तो वो भी उसी पैसे पर डिपेंड करें, तो उसकी लाइफ स्टाइल जो लाइफ स्पैन है वहाँ तक तो पैसा ख़त्म हो जाएगा ना। है कि नहीं है। मीन्स कभी भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहें। तो ये नेचर में एक्चुअल में सर्वाइव नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड माना गया, जो कि एक हाइपोथेटिकल है पूरी तरह से। ठीक है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट में, क्या है, इट मीन्स ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट ओनली मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज। जो एनवायरनमेंट है ना, उस पे सिर्फ वो क्या है, एक मैक्सिमम पॉपुलेशन को ही क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। मान के चलो अगर उसकी कैपेसिटी है ना 100
ऑर्गेनिज्म रखने की, तो वो 100 ऑर्गेनिज्म ही रखेगा। अब 100 ऑर्गेनिज्म को ही खाना दे सकता है, इससे ज़्यादा को नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा की उसके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। उसके पास इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है कि वो इससे ज़्यादा के 100 से 101 ऑर्गेनिज्म भी हो रहे हैं ना, तो कि उन्हें वो खाना दे सके, उन्हें वो रिसोर्सेज दे सके पूरी तरह से जो 100 को दे रहा है वो। तो अब जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो 4th पॉइंट में क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर, कोई भी एक स्पीसीज है उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, दैट ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में, कैन सपोर्ट इंडेफिनिटली इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मीन्स कहना ये क्या चाह रहा है, एक एनवायरनमेंट है, वहाँ का कोई हैबिटेट है, एक स्पेस है, वहाँ पे कोई स्पीसीज रहती है, मान के चलो वहाँ की स्पीसीज में 500 ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो एनवायरनमेंट है जो जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, मान के चलो वहाँ पे 1000 ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। अब वो कोई भी आ जाए, जरूर नहीं उसी स्पीसीज के पॉपुलेशन वहाँ पे सर्वाइव करे, दूसरी पॉपुलेशन भी आ सकती है, दूसरी स्पीसीज भी वहाँ पे आ सकती है, बट अगर दोनों की स्पीसीज को मिला के टोटल 1000 इंडिविजुअल हो गए ना, तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होने लगे तो उन दोनों स्पीसीज के बीच में कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अब इससे 1000 से ज़्यादा क्या है, सर्वाइव तो कर ही नहीं सकते। अब उनमें से क्या करेगी, दो स्पीसीज जो हैं आपस में लड़ेंगी कि हमें जीना है, आप मर जाओ। मतलब हर कोई अपना भला चाहता है, हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है कि नहीं है। आप अपने आप से देख लो कि हर कोई फ़ायदा, मतलब ये नहीं है कि अपना नुकसान करके दूसरे का हम जानबूझ के फ़ायदा करवा दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फ़ायदा सोचता है, चाहे वो किसी भी तरीके से सोचे, ठीक है। तो क्या है, कोई भी स्पीसीज ये नहीं चाहेगी कि हमारी प्रजाति जो मर जाए और इनकी प्रजाति यहाँ पे रहे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। हर कोई ये चाहेगा कि सबसे पहले खाना हमें मिले, ठीक है ना। तो इस वजह से कंपटीशन होता है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज होती है उन दोनों में से वो जीत जाती है, और दूसरी वाली वीकर स्पीसीज जो होती है, जो कमज़ोर होती है, वो या तो चली जाती है वहाँ से उस जगह को छोड़ के, या फिर मर जाती है, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज जो होगी उसको मार देगी। तो ये थे लॉजिस्टिक ग्रोथ, मतलब कि एक्चुअल में जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये बात आती है, कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर आती है, कि कोई भी हैबिटाट अगर है ना, नेचर में सर्वाइव करे कोई भी हैबिटाट, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी, और उस हैबिटाट में सिर्फ मान के चलो उतनी ही पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकती है, तो वो क्या कर देगी, ग्रोथ को कम कर देगी, रोकने की कोशिश करेगी। नेचर जो है उस ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगा, उस पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश करेगा, उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है ना। वो किसी भी तरीके से कर सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन करके करे, चाहे नेचर अपने तरीके से करे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं क्या है कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर कैरिंग कैपेसिटी, अभी हमने देखा कि एक एनवायरनमेंट के अंदर हैबिटेट जो उसकी जितनी कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल्स को ग्रो करने में, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। वो डिपेंड करती है स्पेस पे, कि कोई हैबिटेट है उसका जो स्पेस है वो कितने ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करवा सकता है, सर्वाइव करवा सकता है। स्पेस हो गया, एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे जो खाने की जो व्यवस्था है, पानी की, खाने की, रहने की, वो कितनी है, ठीक है ना, कितने रिसोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड मैनी मोर, और जो चीज़ें रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब उस जगह पे कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। अगर मान के चलो खाना बहुत सारा है, तो स्पीसीज भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, है कि नहीं है। वो खाना बहुत सारे का मतलब ये नहीं है अनलिमिटेड है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इतना है कि काफ़ी दिन तक चल जाएगा, और या फिर काफ़ी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर रह सकती है, कई ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो खाना ख़त्म होने लगेगा तो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ भी रुक जाएगी। कहने का मतलब ये है, कैरिंग कैपेसिटी यही है। जैसे कि 1 लीटर
का कोई बर्तन ले लो, उसमें आप 1 लीटर दूध डालोगे या फिर 1 लीटर पानी डालोगे तो उसमें पानी कितना आएगा, 1 लीटर ही आएगा ना। ये ऐसा तो नहीं है ना कि 1 लीटर से ज़्यादा आ जाएगा, तो भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर की, तो 1 लीटर ही आ सकता है उसके अंदर, ठीक है, ना कि उससे ज़्यादा आ सकता। तो उस जो बर्तन लिया था उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है 1 लीटर, ठीक है, जितनी उसके अंदर आ सकती है चीज़ें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और हर किसी हैबिटेट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, याद रखना के से डिनोट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ डिपेंड ऑन कंपटीशन। लेकिन हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इससे पहले, वो तो क्या था, हाइपोथेटिकल, एक अनुमान लगा रहे थे हम कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं और ये सब मतलब ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जैसे एक का कर्व बन रहा था वहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टाइम के, पॉपुलेशन साइज जो थी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, मतलब बढ़ती जा रही थी, घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जो एक्चुअल में जो हो रहा है, एक्चुअल में जो होता है पॉपुलेशन के अंदर, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है जो एक्चुअल ग्रोथ जो होती है, और वो डिपेंड करती है किस पे, कंपटीशन पे, कि अगर रिसोर्स की कमी आ रही है तो ऑर्गेनिज्म आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से खाने के लिए। प्रेडेशन, आपको पता है, शिकार कर रहे हैं एक दूसरे जानवर को, जो कोई भी शिकार है, एक बड़ी स्पीसीज़ का जो जानवर है वो छोटी स्पीसीज़ के जानवर को मार रहा है, खा रहा है, उसको अपना खाना ले रहा है वहाँ से। इंसान भी इसके अंदर आ सकता है, इंसान किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खाने लग जाए, या फिर उसकी तो एक तरीके की हैबिट ही होती है। जैसे कि लॉयन ले लो, लॉयन अपनी लोअर स्पीसीज को खा जाए, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, आंधी तूफान जो भी है, जो नेचर अपने तरीके से किसी की स्पीसीज को ख़त्म करती है, ग्रोथ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। ऑल फैक्टर्स विच लिमिट ए पॉपुलेशन ग्रोथ आर कलेक्टिवली नोन एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर कभी पॉपुलेशन जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए किसी एनवायरनमेंट में, हद से ज़्यादा बढ़ जाए किसी एनवायरनमेंट में, तो नेचर क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा कि भाई अब थम जा, कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर तुम्हें रखने की, ना तो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, खाने की सुविधा है तुम्हें खाने के लिए, खिलाने के लिए। अगर खाना कम पड़ जाएगा तो तुम आपस में लड़ोगे, आपस में मारपीट करोगे, है ना, आपस में एक दूसरे को मारने पे तुलोगे। तो क्या है, एनवायरनमेंट उसको उस कंडीशन तक ना पहुंचा के खुद ही निपट लेता है एक तरीके से, और उसी कंडीशन को हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है ना, नोन एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस टू पॉपुलेशन ग्रोथ। एज सच फैक्टर्स आर मैनी एंड वेरी विद टाइम। ऐसे फैक्टर बहुत सारे हैं और चेंज होते रहते हैं समय के साथ में। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया फॉर पॉपुलेशन में वेरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पॉपुलेशन किसी भी एरिया के अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी है हर एरिया के अकॉर्डिंग जो बदलती रहती है, और है भी ऐसा एक्चुअल में। अब मान के चलो, देखो इंसान से लेते हैं, मान के चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा घर है उसमें 2 कमरे, ठीक है, या फिर 1 कमरा, है ना, और एक मेरा फ्रेंड है उसके पास है घर जो उसके अंदर 6 कमरे हैं। तो अब एक बात बताओ, मेरे घर में कितनी कैपेसिटी है लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक कमरे में कितने मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, और ज़बरदस्ती रखो तो भाई 3-4 भी रह सकते हैं, ठीक है ना, इतनी कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे लोगों को, तो डिजीज़ बढ़ती जाएंगी, है ना, डिजीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कैपेसिटी में दम घुटने लगेगा, है ना, वो रह ही नहीं पाएंगे। तो और जो मेरा फ्रेंड का घर 6 कमरे थे जिसमें उसमें 2 से मतलब 2-2 के हिसाब से भी लगाएं तो 12 आदमी वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, 12 इंसान वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, है ना। और अगर उसमें भी मतलब ज़्यादा को रखने की कोशिश करें तो 24 रह सकते हैं मैक्सिमम, 20 या 24, ठीक है ना, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे, आपस में वो लड़ने लगेंगे, किसी न किसी चीज़ से लड़ने लगेंगे, है ना। ये मेरी मतलब समझ रहे होंगे आप, अच्छे से समझ गए होंगे मेरा इशारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब जो ये कैरिंग कैपेसिटी है ना किसी भी एरिया की, चेंज होती रहती है, हर मतलब एरिया चेंज हुआ कैरिंग कैपेसिटी चेंज हुई, जगह चेंज हुई कैरिंग कैपेसिटी चेंज हुई, हैबिटेट चेंज हुई कैरिंग कैपेसिटी चेंज हुई, वो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है।
किसी जगह पे 100 ऑर्गेनिज्म रखने की कैपेसिटी है, किसी जगह पे 500 ऑर्गेनिज्म रखने की कैपेसिटी है, किसी जगह पे लाख ऑर्गेनिज्म रखने की कैपेसिटी है। तो वो डिपेंड करती है, एरिया टू एरिया वैरी होती रहती है, ठीक है ना। उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, याद रखना। सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन स्लो एज इट रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर एनवायरनमेंट। सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो स्लो हो जाती है। कब? जब वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने लग जाती है। मान के चलो जैसे कि 100 ऑर्गेनिज्म थे, रहने की कैपेसिटी है किसी एरिया में, और उसमें 90 तक हो गए हैं, 90 ऑर्गेनिज्म तक हो गए हैं। अब नेचर उनको इशारा करता है कि भाई थम जाओ अब, ठीक है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, अगर होगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हें। 100 तक पहुंच गई ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, थोड़ी बहुत तो ढील देनी चाहिए ना, कि अगर 100 की कैपेसिटी है तो क्या होगा, उसमें 90 तक ही रखें ऑर्गेनिज्म तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उन्हें खाना अच्छे से मिल पाएगा, वो पेट भर के खाना खा सकते हैं 90 जो ऑर्गेनिज्म है। और अगर वो 100 हो गए तो उससे उन्हें उतना ही खाना मिल पाएगा जितने में वो जी सकते हैं, जितने में वो रह सकते हैं, बस मन भर के खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और नेचर इस बात को उनको इशारा भी करती है। तो नेचर क्या करती है, किसी ना किसी तरीके से, चाहे डिजीज करके उन ऑर्गेनिज्म में बीमारियां पैदा करके, है ना, किसी भी तरीके से उनको कम करने की कोशिश करती है, रोक देती है, और वो ग्रोथ जिससे कि धीरे धीरे चल सके, धीरे धीरे, ठीक है। हम बात करेंगे आगे जब इसके कर्व के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इस वजह से क्या है, सो ड्यू टू दिस द लॉजिस्टिक ग्रोथ विल रिजल्ट इन एस शेप कर्व। इसका जो कर्व है वो कैसा मिलता है, एस शेप। और कैसे मिलता है देखते हैं हम। और पॉपुलेशन ग्रोथ नोन एज वॉलहर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि ये जो इन साइंटिस्ट ने इनको इस ग्रोथ को, इस लॉजिस्टिक ग्रोथ की डिस्कवरी की थी, इस ग्रोथ के बारे में बताया था, ये साइंटिस्ट के नाम है, तो उन्होंने क्या है अपने नाम पे इसका नाम रख दिया। या फिर हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। नॉर्मली अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए या फिर वॉलहर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में ही बात कर रहे हैं। और अगर एस शेप कर्व आ जाए क्वेश्चन में तो भी यही है क्वेश्चन। और सिग्मोइड अगर आ जाए, सिग्मोइड शेप के नाम से आ जाए तो भी लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके कर्व की बात कर रहे हैं। देखो इधर पहले हम कर्व को देख लेते हैं, ये कैसा दिख रहा है, एस शेप का दिख रहा है, ठीक है ना, एस शेप का ये आ रहा है। तो ये एस शेप का जो कर्व है ये कैसे आ रहा है, देखो पहले ये कैरिंग कैपेसिटी है, मान के चलो यहाँ से अगर ऑर्गेनिज्म की संख्या जो स्टार्ट हो रही है, पॉपुलेशन का साइज है कि कितने ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मान चलो 2-3 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। धीरे धीरे उन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और उनकी पॉपुलेशन जो बढ़ती गई धीरे धीरे। लेकिन इस जगह पे फ्लक्चुएशन देख रही है ना, ये मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया, तो क्या होगा, जब ये मुड़ जाएगा ना, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ रहा है ना, ये मुड़ रहा है तो क्या होगा कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया या फिर स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, स्टेबलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब ये बढ़ नहीं रहा है, अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि क्यों बढ़ रहा है धीरे धीरे, कैरिंग कैपेसिटी आ गई है, नेचर ने इशारा कर दिया है इसकी तरफ कि ना भाई अब ज़्यादा होती जा रही है तुम्हारी पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचती जा रही है, लिमिट क्रॉस करती जा रही है, इसको धीरे कीजिए। वो किसी ना किसी तरीके से धीमी कर देगा गति को सॉरी। तो उससे क्या होगा, जो कैरिंग कैपेसिटी है ना ये इसको इशारा करती है। अब देखो यहाँ से क्या है, 5 ऑर्गेनिज्म थे और 500 तक पहुँच गए, मान के चलो एग्जांपल ले लो, 5 थे 500 तक पहुँच गए। तो ये क्या होगा, 5 ऑर्गेनिज्म ने पहले तो तेज़ी से ग्रोथ की और फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी आ गई, इशारा किया कि अब फ्लक्चुएशन हो गई भाई, अब तेज़ी से नहीं बढ़ सकती। इस वजह से यहाँ से थोड़ा सा कर्व जो है मुड़ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अब जो पॉपुलेशन है वो कम होने लग जाती है या फिर स्टेबलाइज होने लग जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
ठीक, इससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखो द टर्म के माइनस एन अपॉन के, जो के है ना, मैंने बताया क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। एन आपको पता है क्या है, पॉपुलेशन का साइज, ठीक है। के मतलब कैरिंग कैपेसिटी। तो ये माइनस क्यों कर रहा है, अगर जो कोई ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन साइज है, वो कैरिंग कैपेसिटी से बढ़ने लग जाए, ज़्यादा होने लग जाए, तो वो उसको माइनस कर देता है, डिडक्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है ना। अगर आप एक लीटर के बर्तन में आप एक मान चलो 1 लीटर तो दूध डाल दिया, लेकिन उससे ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा नीचे। तो ऐसे ही क्या है, अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होने लगे ना, तो वो घटना स्टार्ट कर देंगे, मरना स्टार्ट कर देंगे किसी भी वजह से, कंपटीशन से, प्रेडेटर से, किसी भी तरीके से, नेचर की वजह से, है ना। नेचर उनको अपने तरीके से डिडक्ट कर देगी, मतलब रिड्यूस कर देगी ग्रोथ को, ठीक है ना, डेथ स्टार्ट कर देगी वहाँ के ऑर्गेनिज्म की। तो ये क्या है, उसको हम इसलिए के माइनस एन से डिनोट कर रहे हैं, और अपॉन में के, ये एक फॉर्मूला है। इंडिकेट हाउ मच ऑफ द रिसोर्स आर स्टिल अवेलेबल, ये शो कर रहे हैं कि वहाँ पे कितना रिसोर्स अवेलेबल है, टोटल रिसोर्स कितना अवेलेबल है टू पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब इसमें कुछ केस हैं, वो देखते हैं हम। देखो केस 1, व्हेन n इज मच लेस देन k, अगर ये फॉर्मूला से मान के चलना, इस फॉर्मूला को अपने माइंड में रख के, कि जो अगर n की वैल्यू कम है k से, पॉपुलेशन साइज k से कम है, मतलब पॉपुलेशन का साइज जो कैरिंग कैपेसिटी से कम है, नीचे है, तो द टर्म k माइनस एन अपॉन के बिकम अप्रॉक्सीमेटली 1, कितनी हो जाएगी, अब मान के चलो इसकी वैल्यू k से कम है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस आएगी ना। तो k की वैल्यू प्लस आएगी, k से k क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 बचेगा, मान के चलो अप्रॉक्स 1। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो है k से कम है, ठीक है ना, k से कम है, इस वजह से अप्रॉक्स 1 आ रहा है यहाँ पे। एंड द इक्वेशन बिकम dn/dt इक्वल टू rn, dn/dt इक्वल टू rn। आपको याद है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमने देखा था, dn/dt rn, ये किसका है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है कि नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है ये, याद रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला, ठीक है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन में ना आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के भी लगा देना, वो होता है किसके, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसलिए इसकी वैल्यू जब 1 हो गई तो आर एन इंटू 1, तो आर एन ही होता है ना, तो वो हमने कहाँ पे पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। आप देखना एक बार दोबारा उस वीडियो को देखना और पढ़ के देखना नोट्स में से अपने कि क्या आता है। देखो एग्जांपल लेके चल लेते हैं, n की वैल्यू ले ली 2 और k की वैल्यू ले ली 200, मतलब n की वैल्यू जो है बहुत कम है यहाँ पे, मच लेस, बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है ना। 200 के आगे 2 तो नेग्लिजिबल ही है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो n की वैल्यू 2 हो गई और k की वैल्यू 200, तो 200 में से -2 कर दिए, क्योंकि k 200 दे रखा है हमें, माइनस n 2, n की वैल्यू 2 दे रखी है, और अपॉन k कितना है 200, तो फॉर्मूले में पुट कर दिए ये वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या आया 200 - 2 मतलब 198 अपॉन 200, तो आंसर आया 0.99, और 0.99 अप्रोक्सीमेटली 1 होता है ना, तो ये फॉर्मूला है किसका, ये वाला फॉर्मूला किसका है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का। याद रखना, इसे याद रखना, नोट करना, कई बार पूछा जा चुका है नीट के अंदर, ठीक है। तो रिपीट होने वाला फॉर्मूला है ये, dn/dt इक्वल टू rn, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक के अंदर, और k माइनस n अपॉन k, इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना। यहाँ पे एग्जांपल से लेकर देखा हमने,
अब 1 हो गई तो इसको तो हम 1 इंटू आर एन ही रहने देते हैं, और ये इक्वेशन है किसकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की। तो कंक्लूजन क्या निकला, इफ एन इज वेरी लेस, अगर बहुत ज़्यादा कम है देन के, देन द ग्रोथ रेट विल बी सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मीन्स मान के चलो एक जगह पे 100 ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है, ठीक है ना, रखने की, कि वहाँ पे 100 ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, दो ऑर्गेनिज्म फिलहाल हैं प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे। फिलहाल 2 ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो दो, मान चलो 100 की कैपेसिटी थी तो 2 ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहे हैं। अब एक बात बताओ, 100 लोगों का खाना अगर 2 लोग खाएं तो क्या रहेगा, 100 लोगों के लिए खाना है और 2 लोग ही उसको खा रहे हैं, कि 100 लोगों के लिए खाना बना दिया बट 2 ही हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खाना है, वो तो बहुत काफ़ी चलेगा ही चलेगा, मतलब उनके लिए तो अनलिमिटेड रिसोर्स हो गया ना एक तरीके से, कि वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, मतलब बहुत साल में ख़त्म होगा। तो ये क्या है उन लोगों के लिए, इसलिए क्या है अप्रॉक्सीमेटली जो 1 आ गया आने की वजह से वहाँ पे जो है रिसोर्स जो अनलिमिटेड हो गए, ठीक है ना, रिसोर्सेज क्या हो गए, अनलिमिटेड हो गए। इस वजह से क्या हो गया, उसको किसके बराबर माना जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बराबर। The population occupying the environment will get opportunity to use resource in higher amount, which give the possibility to show exponential growth curve, ठीक है। तो ये क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में when n is almost become equal to k, अगर k की वैल्यू मतलब n की वैल्यू जो k के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ऑलमोस्ट बिकम 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान के चलो n की वैल्यू है 203 और k की वैल्यू है 205, लगभग बराबर है एक दूसरे के, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है, n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू k, देन k माइनस एन अपॉन के इक्वल टू 205 माइनस 203 अपॉन 205 इक्वल टू 0.0097, ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। तो इफ n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू k देन द ग्रोथ रेट विल बी 0। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये कंक्लूजन में, कि अगर 100 ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है और वहाँ पे 99 ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं या फिर 100 ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वहाँ की जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं, और अगर बढ़ने की कोशिश करेगी ना तो उनमें से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब सीधा सा ये है, ठीक है ना, कि 100 तक ही रहेगी, कैपेसिटी 100 की है तो 100 तक ही रहेगी, ठीक है ना, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें बढ़ाने की, नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये कहने, ये सेकंड केस में अगर n की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। अब देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो 3 तरीके से होता है, ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो वो पॉजिटिव एसिलेशन है। पॉजिटिव एसिलेशन, इसको लैग फेज भी हम बोल देते हैं, कि स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे, इनिशियल जो है धीरे धीरे से बढ़नी स्टार्ट करेगी पॉपुलेशन जो है, लेकिन यहाँ पे जो है एकदम से तेज हो गई, इंक्रीज हो गई बहुत ज़्यादा एकदम से, तो उसको बोलते हैं लॉगरिदमिक फेज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक फेज बोला जाता है इसको, कि एकदम से उसने क्या किया, स्टार्ट कर दी पॉपुलेशन को ग्रो कराना, ठीक है, पॉपुलेशन को ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम रैपिड ग्रोथ फेज भी बोल देते हैं, इस फेज को हम रैपिड ग्रोथ फेज भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या, नेगेटिव एसिलेशन, की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच गई है, इस वजह से क्या है, अब नेगेटिव एसिलेशन हो जाएगा भाई, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं पॉपुलेशन, अगर बढ़ने की कोशिश करेगी तो वो नीचे डेथ होती चली जाएगी, और इससे क्या है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन ग्रोथ पे, इसलिए इसको नेगेटिव एसिलेशन बोला जाता है इस वाले फेज को। तो यहाँ पे पॉजिटिव एसिलेशन फेज, एस्टेब्लिशमेंट फेज, इंक्रीज स्लोली एट फर्स्ट, पहले धीरे धीरे इंक्रीज होगी ग्रोथ जो है, फिर धीरे धीरे क्या है लॉगरिदमिक फेज आ जाएगा, रैपिड इंक्रीज हो जाएगा ग्रोथ में, ठीक है ना, फिर नेगेटिव एसिलेशन मतलब स्लो डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी, और के क्या है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। सम टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज नोन एज एक्सप्रेस एज बायोटिक पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल।
आर की वैल्यू हमने पढ़ा था ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर, आर क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, कि ऑर्गेनिज्म कितनी पावर है उसके अंदर, कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, है ना, वही। तो कई बार क्या हो जाता है जो वैल्यू आर की उसको हम बायोटिक पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोल लेते हैं। बायोटिक पोटेंशियल डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, मतलब हर किसी की रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अलग होती है। एग्जाम्पल, बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैन ग्रो फास्टर दैन पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है ओक ट्री से। अब देखो मैंने यहाँ पे आर क्यों फंसाया, हालांकि यहाँ पे आर की कोई वो नहीं है डिमांड लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ठीक है। डिमांड तो है ही है भाई हर जगह, आर की आर और के बीच में रिलेशनशिप तो है ही है, ठीक है ना। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, और के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। हम इनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, आर सिलेक्शन के सिलेक्शन जो स्पीसीज है ना, आर सिलेक्शन के सिलेक्शन कि ये टॉपिक एक अलग से। आर क्या है, यही है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, कि कितनी कैपेबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस करने की, और के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकती है ना, सिमिलरिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, कि म्यूचुअलिज्म जो है वो क्या होती है, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म ना, पैरासिटिज्म, ये टर्म हम पढ़ेंगे। म्यूचुअल मतलब पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना। तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।